साल 2026 का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, वही पावन तिथि जिस दिन रात में होली का दहन होगा और अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। इसलिए इस बार की होली और यह चंद्र ग्रहण दोनों मिलकर एक अत्यंत विशेष योग बना रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर से लेकर शाम तक रहेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तथा सिंह राशि में लगने वाला है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाता है। उसी स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह ग्रहण एशिया के कई देशों और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाएगा। हमारे भारत में भी इसके दर्शन होंगे। विशेष रूप से पूर्वी भारत में इसका प्रभाव और दृश्यता अधिक स्पष्ट रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में भी लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना का साक्षात अनुभव कर सकेंगे। कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में यह बहुत आकर्षक रूप में दिखाई देगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर सहित देश के अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से नजर आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सूतक काल। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को शास्त्रों में अशुभ समय माना गया है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, पूजा पाठ के विशेष अनुष्ठान या उत्सव मनाना वर्जित माना जाता है। विद्वानों का मत है कि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रंग खेलना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। होलिका दहन भी ग्रहण और सूतक की समाप्ति के बाद ही करना उचित रहेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर लगभग 3:20 से प्रारंभ होगा और शाम लगभग 6:47 पर समाप्त होगा। हमारे देश में चंद्रोदय लगभग शाम 6:30 पर होगा। इसलिए चंद्रोदय के बाद से लेकर ग्रहण समाप्ति तक की अवधि हमारे यहाँ मान्य मानी जाएगी। अब मैं विशेष रूप से माताओं और बहनों से, खासकर गर्भवती महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ग्रहण के समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। डर से नहीं, संयम से काम लेना है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को घर के भीतर ही रहना चाहिए। नुकीली या धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। नाखून और बाल न काटें। तामसिक भोजन से बचें। क्रोध न करें। ऊंची आवाज में बात न करें। जितना हो सके मन को शांत रखें। आप चाहें तो इस समय अपने अपने धर्म के अनुसार किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करें या मानसिक रूप से मंत्र जप करें। सूतक काल लगते ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते या दूर्वा डालकर रखें। मान्यता है कि तुलसी में नकारात्मकता को सोखने की शक्ति होती है। ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी या दूर्वा को निकालकर विसर्जित कर दें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। भक्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमय चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब जरा कल्पना कीजिए 3 मार्च की रात कैसी होने वाली है। भक्तों, यह वह रात बताई जा रही है जो आने वाले 100 वर्षों तक दोबारा उसी रूप में देखने को नहीं मिलेगी। आकाश में एक अद्भुत और रहस्यमय खगोलीय दृश्य प्रकट होने वाला है, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी गहन चिंतन में डूब गए हैं। 100 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब राहु और केतु की छाया चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढकने जा रही है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह असाधारण रूप से बदलने वाला है।